नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की हम लोग मार्केट की बात करेंगे। तो आज फिर से मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है और निफ्टी करीब 17,080 के प्राइस पे बंद होता है। तो कल के वीडियो में भी बात किए थे कि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड के मोड में है और 20 का मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी गिरावट की संभावना थी। और रसिया यूक्रेन में जो टेंशन चल रहा था उसके कारण से हम लोग को आज गैप डाउन ओपनिंग भी दिखा और बहुत ही बड़ा हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग दिखा, लेकिन उसके बाद से DIIs का थोड़ा बाइंग आया और यहाँ से कुछ पुल बैक देखने को मिलता है। तो हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा, वैसे सिचुएशन में बाई कीजिएगा तो अच्छा एंट्री आपको मिलेगा। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को दिखा है। तो इसी कैंडल में हम लोग बात किए थे, आज टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि कुछ आप लोग एंट्री बना सकते हैं निफ्टी 20 ETF में, और इंडेक्स फंड में भी अगर SIP करना है तो आज बढ़िया डेट है। और यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट भी है 70,000 के लेवल्स पे, तो वहीं पे कुछ सपोर्ट भी मार्केट ले सकता है। ये क्रिटिकल लोकेशन है, अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आने वाले दिनों में हम लोग को दिखता है तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की तरफ हम लोग को दिखेगा। अगर ये लोकेशन आपको ब्रेक होते हुए दिखता है और 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आता है तो बड़ा गिरावट की संभावना है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को उम्मीद लग रहा है यहाँ से फिर मार्केट ऊपर टर्न ले सकता है। इसलिए पहला बाइंग हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में कर लेंगे, और फिर नीचे आएगा तो हम लोग नीचे का पिवट देख के हम लोग अपना क्वांटिटी को और बढ़ाएंगे निफ्टी 20 ETF में। निफ्टी 20 ETF से आप लोग को डरना नहीं है और जितना हो सके इसको बाई करना है। और जो रसिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उस पर बहुत ही ज़्यादा बज है और बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ये भ्रांति फैलाया जा रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। तो सौरभ मुखर्जी जी एक लीडिंग इन्वेस्टर, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है ना ही अपॉर्चुनिटी है ना ही थ्रेट है। इंडियन इकोनॉमी में आपको इन्वेस्ट करना है, इंडिया के ग्रोथ पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो किसी बात का आपको चिंता नहीं करना है। तो सौरभ मुखर्जी जी ने यही बताया दोस्तों कि ना ही यूक्रेन क्राइसिस एक थ्रेट है ना ही अपॉर्चुनिटी है, हम लोग को जहां मौका मिलेगा वहां बाई करेंगे, ज़बरदस्ती का हम लोग को बाई नहीं करना है। और सौरभ मुखर्जी के अनुसार इंडियन इकोनॉमी अभी हेल्दी पोजीशन में है, सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स है, और चाइना और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा लिक्विडेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए। और इंडियन इकोनॉमी अभी लो ऑन डेप्ट है, डेप्ट टू GDP रेशियो भी कम है, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छा है, और फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है पोस्ट कोविड रिकवरी जो इकोनॉमी में हो रहा है उसके कारण से। और अभी हम लोगों ने देखा है इंडिया और UAE के बीच में एक बड़ा सा ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके कारण से दोनों देशों में करीब $100 बिलियन का फ्री ट्रेड हो सकेगा। और देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS में आज हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिला, करीब 3.5% से ऊपर का फॉल हम लोग को TCS में देखने को मिला है। तो TCS की बात करें तो कंपनी ने अभी बाईबैक भी अनाउंस किया था, 18,000 करोड़ का बाईबैक कंपनी ने इशू किया है, और जिनके पास शेयर 23 फरवरी को उनके डीमेट अकाउंट में TCS का होगा वो अप्लाई कर सकते हैं TCS के बाईबैक में। तो बाईबैक से पहले इतनी बड़ी गिरावट रिटेलर्स के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है। अगर बाईबैक के लिए ही TCS के शेयर्स को बाई किए हैं तो कोई बात नहीं, और हम लोग को बाईबैक में 23 फरवरी के बाद आपको टाइम मिलेगा करीब 10 डेज़ का, उसमें आपको बाईबैक के लिए अप्लाई कर देना है। और मान लीजिए एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 40 to 60% भी रहता है तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए कुछ शेयर आपको बाईबैक में नहीं भी जाता है तो TCS को होल्ड करना है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और दुनिया के भी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भी TCS आता है। और TCS की एक और खासियत है कि डिविडेंड भी अच्छा देता है, करीब 1% का डिविडेंड भी आपको मिल जाता है, तो आपको रिटर्न तो मिलेगा ही और डिविडेंड भी मिलेगा। तो जो शेयर आपका बच भी जाएगा उसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। तो जैसा कि TCS में भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात ही करते हैं कि FIIs का सेलिंग आ सकता है, तो वही होता है, और TCS में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि डबल टॉप का फॉर्मेशन भी था, यहाँ पे पिछले बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, और फिर से वहीं से प्राइस हम लोग को टर्न होते हुए दिखा है।
तो टीसीएस में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आपको बाई करना है तो एक और ग्रीन कैंडल अगर बनता है और इनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए टीसीएस को यहाँ पे बाई करके भी चल सकते हैं। ऐसे तो बाईबैक के लिए आप पीछे बाई किए ही होंगे, तो अगर नहीं बाई करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर बाईबैक के लिए नहीं बाई किए हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक भी हमारा एक शानदार आईटी स्टॉक है, लेटेंट व्यू। अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार प्राइस फॉल करते जा रहा है और इसका मेन रीज़न यही बताया जा रहा है क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई करके इसको लिस्ट किया गया था, ओवर वैल्यूड करके इसको लिस्टिंग किया गया। इसी कारण हम लोग को लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो लेटेंट व्यू में आप लोग को थोड़ा सा अभी बाइंग नहीं करना है क्योंकि अभी 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। इसमें आपको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज नहीं दिखेगा क्योंकि उतना पुराना लिस्टिंग नहीं है। तो आज भी हम लोग को इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल दिखा है, तो ये बीरिश पैटर्न है और भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो 394 पे अगला पिवट है, तो 394 तक आपको वेट करना है। अगर 394 के प्राइस पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो कुछ बाई कीजिएगा, नहीं तो और भी नीचे की पिवट पे आ सकता है और बड़ा फॉल हो सकता है लेटेंट व्यू में। और जैसा कि और भी आईटी स्टॉक हम लोग देख रहे हैं तो लेटेंट व्यू का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 93 के करीब चल रहा है और टाटा एलेक्सी भी आपको 80 के करीब है। तो ये दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अभी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो इनसे थोड़ा सा भी आपको दूरी बना के रखना है, नहीं तो एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार में पूरा क्वांटिटी आप लोग को ये दोनों स्टॉक में बाई नहीं करना है। और लेटेंट व्यू की हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था और पिछले साल करीब जहां सेल्स 78 करोड़ का था दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, वहीं दिसंबर 2021 के क्वार्टर में करीब 108 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छा खासा सेल्स में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा था, जहां पिछले क्वार्टर में हम लोग को पिछले साल इसी क्वार्टर में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट करीब डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ग्रोथ पोटेंशियल भी इसमें अच्छा है, क्वालिटी आईटी स्टॉक है। और लेटेंट व्यू में अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 68% का होल्डिंग है, एफआईआईज के पास करीब 2% का और डीआईआईज के पास 3.59% का होल्डिंग है और पब्लिक ने बहुत ही बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, करीब 26.31% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं एफआईआईज डीआईआईज का थोड़ा कम होल्डिंग है और हम लोग समझ भी सकते हैं थोड़ा ओवर वैल्यूड करके लिस्ट किया गया था, इसी कारण एफआईआईज डीआईआईज का होल्डिंग कम है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा एफआईआईज डीआईआईज का और भी होल्डिंग बढ़ेगा। और अगला स्टॉक की बात करेंगे, डीमार्ट क्वालिटी स्टॉक है, राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है, जिन्होंने शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के बाद डीमार्ट की स्थापना की थी। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस लगातार गिरते हुए दिख रहा है हम लोग को। और डीमार्ट में हम लोग बात करें, पहले तो हम लोग कहे थे कि यहाँ पे कुछ अगर बाई करने का अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो हम लोग बाई करेंगे, तो कोई हम लोग को बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखा था। बढ़िया कंसोलिडेशन का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आज हम लोग को एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल डीमार्ट में देखने को मिलता है। तो इसी कैंडल में हम लोग अपडेट भी चैनल पे किए थे टेलीग्राम ग्रुप पे कि आप लोग कुछ बाई कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर के प्राइस पे अगर फंसे हुए हैं तो यहाँ पे पहला एवरेजिंग कर लें और यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो जाता है और 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड नीचे की तरफ है ही, तो और भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे का पिवट करीब 3700 के करीब है, तो और भी अपना एवरेजिंग कर लेंगे और उस पिवट को भी ब्रेक करेगा तो नीचे के पिवट पे और भी ज़्यादा एवरेजिंग हम लोग करेंगे। एसआईपी के मोड से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कभी भी कोई भी स्टॉक में आप ट्रैप नहीं होइएगा। अगर एसआईपी के मोड से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रैप्ड होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो डीमार्ट में इतना गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था, लेकिन हम लोग को लगातार गिरावट किस लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था, करीब 270 और 300 के तरफ इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जा चुका था। उसके बाद से सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो डीमार्ट में पहला एंट्री ले ले, ज़्यादा हम लोग को सोचने का ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ वाला स्टॉक है, सुपर चेन और रिटेल का बिजनेस करता है और हर साल नया स्टोर कंपनी ऐड ऑन करता है। इसी साल करीब 8 स्टोर नया खोला था और इस स्टोर्स का खासियत होता है कि ये अपना स्टोर खुद का ही बाई कर लेते हैं, अपना लैंड प्रॉपर्टी भी बाई करते हैं और फिर उसको रन करते हैं, तो इसीलिए इनका मार्जिन ज़्यादा आता है। हम लोग देखते हैं फ्यूचर रिटेल इतना ज़्यादा डेप्थ में गया हुआ है। और आज के हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, कैम्स म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। जो हम लोग म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं उसको मैनेज करता है कैम्स। और कैम्स में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और आज भी 3% से अबव हम लोग को कैम्स में गिरावट देखने को मिला और नेक्स्ट पिवट पे आ चुका है, करीब 2344 पे एक पिवट है
अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखता है कैम्स में तो और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, नहीं तो और भी नीचे का पिवट पे हम लोग को कैम्स आते हुए दिखेगा। तो बात करें कैम्स में इतना बड़ा गिरावट हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि प्रोमोटर्स ने कुछ स्टेक भी कम किया था और एफआईआईस का बहुत ही बड़ा सेलिंग चल रहा है, तो कैम्स में भी हम लोग गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कैम्स में हम लोग यहाँ पे बात किए थे, यहाँ पे सपोर्ट था तो इस लेवल पे भी बाई करने के लिए बोले थे और इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। दोनों लेवल्स पे अगर बाई कर चुके हैं तो यहाँ पे अगर कुछ एवरेजिंग करना है तो थोड़ा सा वेट कर लें। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का आपको कैम्स में दिखता है तभी बाई कीजिएगा, नहीं तो और भी प्राइस फॉल करेगा, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी गिरावट की संभावना कैम्स में जताई जा रही है और टारगेट करीब 2000 का दिया जा रहा है बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा। तो कैम्स में थोड़ा सा सावधान रहने का ज़रूरत है। क्वालिटी स्टॉक है, डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एसआईपी के मोड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ने वाला है और बढ़ भी चुका है। 6 करोड़ ओनली डीमेट अकाउंट है और जैसे जैसे और भी डीमेट अकाउंट खुलेगा और एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। कैम्स 97% मोनोपोली रखता है, तो इसको तो फ़ायदा होना ही है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को एसआईपी के माध्यम से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर जाता है, मार्केट ही क्रैश कर जाता है 20-30%, तब हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं तो हम लोग नॉर्मल टाइम में एसआईपी मोड से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कैम्स में अगर वीकली चार्ट की भी बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को चार्ट पैटर्न थोड़ा वीक नज़र आ रहा है और 20 का मूविंग एवरेज जो ऊपर की तरफ पहले इंक्लाइंड था, लिस्टिंग के बाद से बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। उसके बाद से थोड़ा सा बीरिस हम लोग को कैंडल्स दिखा और उसके बाद से 20 का मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए अभी फिलहाल 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो गया है। तो वीकली चार्ट पे भी बीरिस पैटर्न है और भी गिरावट की संभावना है। तो कैम्स में और भी गिरावट होगा, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है। जहां भी मौका मिले एसआईपी मोड से कैम्स को बाई करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।